हमको समझ में नहीं आया, एक छोटी सी गऊ और उस गऊ के पीछे आप इतनी बड़ी राज त्याग रहे हो, अपना इतना सुंदर जो है शरीर चमकता हुआ इसका त्याग कर रहे हो। मन होता है तुम मूड हो। एक प्रकार से उससे प्रार्थना करते हैं, नहीं माने तो अपना देख करके अपना जो है बात देखने लगे। अब शेर आएगा, फिर वह मनुष्य की वाणी में वह शेर बोलता है कि राजन, हमको समझ में नहीं आया, एक छोटी सी गऊ और उस गऊ के पीछे आप इतनी बड़ी राज त्याग रहे हो, अपना इतना सुंदर जो है शरीर चमकता हुआ इसका त्याग कर रहे हो। मन होता है तुम मूड हो। एकात पत्रम जगता पवित्रम नवम भया शांति विनम वपुष्य, तुम्हारी नवीन अवस्था है, शांति से युक्त है, तेज से युक्त है, और अल्पस्य है तो थोड़ी सी वस्तु के पीछे तुम इतना बड़ा दान त्याग करना चाहते हो। विचार मूढ़, मेरे मन में तो ये आता है कि आप मूर्ख हो, लेकिन अब तो सारा शरीर उन्होंने समर्पण कर दिया था, इसलिए वो केवल ध्यान उसी परब्रह्म का ही कर रहे थे। इतने में ही जो है वह देव वहां से गायब हो गया। और मनुष्य की वाणी में नंदिनी तुरंत उठे बोलती है कि बेटा उठो। ऐसी वाणी सुनकर के महाराज दिलीप उठे, देखते हैं सामने गऊ है, शेर का पता नहीं। गऊ प्रसन्न थी, दूध की धारा अपने आप झर रही थी, और तत्काल उसने कहा कि हे दिलीप, हे भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से, इस सेवा से प्रसन्न हूँ। अरे ये तो मायावी सिंह था, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने इसको प्रकट किया था, इसकी कहाँ हिम्मत है जो मेरे पास आ जाए। तुम ऐसा करो, ये मेरे स्तन से दूध टपक रहा है, इसको अपने बाल्टी में रोको और रोक करके इसका पान कर जाओ। तुरंत ही महाराज दिलीप ने अपनी बाल्टी में उसके दूध को रोका, और रोक करके जो है वह उसे प्रार्थना किए कि हे माँ, आपकी आज्ञा का मैं पालन कर रहा हूँ, इसके दूध को मैंने रख लिया, लेकिन इस दूध का पान मैं कैसे करूँ, क्योंकि पत्नी हमारी जो है गुरु के आश्रम में है, और गुरु की आप गऊ हो, गुरु की आज्ञा नहीं है कि आप इनके जो है दूध का पान कर लो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि दूध को लेते हुए आश्रम में चलूँ और वहाँ जो है गुरुदेव को यह बात बताऊँ, गुरुदेव का पूजन करूँ, आपका पूजन करूँ, उनका आशीर्वचन प्राप्त करूँ, उनकी आज्ञा प्राप्त करूँ, इसके बाद हम दोनों पर पत्नी इसका पान करूँ। गौ प्रसन्न हो गई और वहाँ से फिर जो है अपने आश्रम को लौटे। आश्रम में आकर के गुरु जी के सामने संपूर्ण कथाओं का गायन किया। गाने के बाद गुरु जी बड़ा प्रसन्न हो गए और अपनी पूजा कराए, गौ की पूजा कराए, फिर आज्ञा दिए। फिर दोनों पत्नियों ने उस दूध का पान किया। पान करने के बाद पुनः जो है उनकी मनसा सिद्धि के लिए